नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि एफटीए को लेकर देश के किसानों में लगातार नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा में इस नाराजगी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के बैनर तले सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने किया। इस दौरान किसानों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट देश के किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है। किसानों का आरोप यह है कि सरकार बिना किसानों की राय लिए ऐसा समझौता करने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर देश की कृषि व्यवस्था पर साफ तौर पर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र पहले ही कई समस्याओं से जूझ रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, डीजल, खाद, बीज और कीटनाशकों के दाम आसमान छू रहे हैं, जबकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। ऐसे में यदि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार पूरी तरह खोल दिया गया तो भारतीय किसान आर्थिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। किसानों का कहना यह था कि अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा की जाती है। वहाँ की जो सरकार है किसानों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम रहती है। इसके विपरीत भारत का किसान सीमित संसाधनों के साथ खेती करता है। देश का अधिकांश किसान छोटा और सीमांत किसान है, जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। ऐसे में अमेरिकी कृषि उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा है वो करना भारत किसानों के लिए लगभग असंभव होगा। किसान नेताओं ने कहा कि यदि अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद और अन्य कृषि वस्तुएं भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर आने लगी तो देश के किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे न केवल किसानों की आय प्रभावित होगी बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी कम हो सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने ये भी कहा कि ये केवल किसानों का मुद्दा नहीं है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा का भी एक सवाल है। यदि कृषि क्षेत्र कमजोर होता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। किसानों का मानना यह है कि सरकार को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पहले किसानों और कृषि संगठनों से व्यापक चर्चा करनी चाहिए। प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसडीएम बराड़ा के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रस्तावित भारत अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को तुरंत रद्द किया जाए और कृषि क्षेत्र को इस समझौते के दायरे से बाहर रखा जाए। किसान ने यह भी मांग की कि कृषि से जुड़े किसी भी बड़े फैसले से पहले किसान संगठनों से बातचीत भी की जानी चाहिए। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब देश भर में कृषि और व्यापार से जुड़े कई संगठन भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना यह है कि ऐसे समझौते से कुछ क्षेत्रों का जो फायदा है वो हो सकता है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर इसके प्रभाव का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। फिलहाल बराड़ा में हुए इस प्रदर्शन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एफटीए को लेकर किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। लगातार किसान संगठनों ने एक संकेत दिया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई या फिर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी हुई है कि वो किसानों की चिंताओं को किस तरह से संबोधित करती है, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि भारत अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यदि समाधान नहीं निकला तो ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के बड़े किसान आंदोलन के रूप में वो बदल सकता है। आज हमने ये पूरा हरियाणा में प्रोग्राम था हमारा, पंजाब में, यूपी में, जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, ज्ञापन देना और मोदी और ट्रंप का पुतला फूंकना। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक अमेरिका से ट्रेड डील करने जा रहे हैं, फ्री ट्रेड डील। इसमें कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। बाहर से खाद्य पदार्थ आएंगे, दूध भी आएगा। जैसे उनका दूध ये नहीं पता भी 6 महीने का है, कद का है। यहाँ तो एक दिन में खराब हो जाता था। तो इस चीज को लेके हमने ये आज ज्ञापन दिया है और पुतला फूंका है। क्योंकि अगर वो चीजें यहाँ देश में आ गई तो यहाँ की किसानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहाँ बड़े फार्म है, यहाँ तो 2 एकड़ का, 5 एकड़ का किसान है, वो मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और वहाँ बड़ी फार्मिंग है, बड़ी फार्मिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका तो 1 साल 2 साल फ्री दे देगा, बाद में अपना वही पूरा कर देगा। जैसे पहले जियो ने शुरू में फ्री देके बाद में पूरा आगे की रणनीति क्या होगी किसानों आगे रणनीति? अगर ये ट्रेड डील होती है तो
इससे बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज ये हमारे हरियाणा की काफी संगठन इकट्ठे हो गए ये कर रहे हैं, 20-25 संगठन है, सबने कल इकट्ठे हो गए एक मीटिंग की थी और आज ये सब जगह पुतले फूक रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इसमें कोई अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेकर, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।